How are you all? I hope you all fine. स्टैंडर्ड थर्ड चैप्टर नंबर 4 सब्जेक्ट गुजराती। उसमें चैप्टर का नेम है कीड़ी। यहाँ पे जो पूरा चैप्टर है वो में दी गया है। साथ में यहाँ पे कीड़ी का एक पिक्चर है वो भी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। और यहाँ पे वॉल पे पूरी लाइन कीड़ी की जा रही है। तो यहाँ अब उसके बारे में लिखा है, पहले हम रीड करेंगे। नानकड़ी कीड़ी મહેનતમાં જીતી, दिवस रात सवार सांझ चालता न थाकी। यानी कि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि एक जो छोटा सा इंसर्ट होता है कीड़ी, वो मेहनत में कभी हारती, वो कीड़ी है कभी मेहनत में नहीं हारती है। यहाँ पे कहा गया है दिन रात सवार सांझ, यानी कि पूरे दिन वो मेहनत ही करती रहती है। चालता न थाकती, यानी कि चलती रहती है, वो कभी थकान नहीं देती। एकनी पाछળ एक बोलती ने वातो करती, माइलो સુધી चालती, ना डरती के ना घबराती। एकनी पाछળ एक, यानी कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है पिक्चर में, इसी तरह एक के पीछे एक वो चलती है। बोलती ने बातों करती, हमें ऐसा लगता है जैसे पास पास में वो चलती है तो एक दूसरे के साथ बात करती हो। माइलो સુધી चालती, माइलो मतलब दूर दूर तक वो चलती है। ना डरती के ना घबराती, वो ऐसे चलने में कभी डरती नहीं या तो घबराहट भी नहीं होती। दुख दर्द खुशी हर्ष हળી મળીને વહેંચતી, એકતા અને શિસ્ત કદાપી ન ત્યાગતી। दुख दर्द खुशी हर्ष, यानी कि कभी भी दुख आता है, आपत्ति आती है, यानी कि बहुत खुश होते हैं हर्ष के साथ, तो वो सबको एक साथ मिल के वो बांटती है। एकता अने शिस्त, एकता यानी कि हिल मिल के रहना। यहाँ पे जो उसकी लाइन, उसकी शिस्तता है उसमें हमें दिखाई देता है कि बहुत एकता होती है। कदापि न त्यागती, वो जो उसकी एकता है, उसका शिस्त है जो, वो कभी उसका त्याग नहीं करती। ये जो एंट है हमें भी पता है, हमारे घर में भी हमने कभी भी आसपास दिखाई देती है, वो तो कैसे स्ट्रेट लाइन में जाती है, उनसे भी वो ज़्यादा है वो वज़न उठाती है। इसलिए कहा गया कि जो कीड़ी है वो बहुत मेहनतू है। यहाँ पे हमें शब्दार्थ दिया गया है, उसके बारे में हम पहले जानेंगे। माइलो, तो उसका मतलब होता है दूर दूर। वहाँ पे हमें आगे चैप्टर में दिया गया था कि कीड़ी है वो माइलों तक चलते हैं, यानी कि दूर दूर तक। एकता, संप, हर्ष, आनंद। अब यहाँ पे दिया गया है नीचेना प्रश्नों जवाब आपो। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कीड़ी शेमा जीते छे, तो हमें आंसर में लिखना है कीड़ी मेहनत में जीते छे। सेकेंड क्वेश्चन है कीड़ी दिवस रात सवार सांझ शू करे छे, तो हमने आगे चैप्टर में सीखा था कि जो कीड़ी है वो दिवस रात सवार सांझ ऐसे कंटिन्यू वो चलती रहती है, कभी थकती नहीं है। तो आंसर में आएगा कीड़ी दिवस रात सवार सांझ चालती रहे छे। क्वेश्चन 3 कीड़ी सेमा घबराती नहीं, तो हमने चैप्टर में समझा था कि कीड़ी है वो दूर दूर तक माइलों तक चलने में वो कभी घबराती नहीं है। तो आंसर में आएगा कीड़ी माइलों सुधी चालवामां घबराती नहीं। अब आएगा क्वेश्चन 4 कीड़ी शू वहेंचती हती, तो चैप्टर में समझा था कि कीड़ी है वो एक दूसरे के साथ सुख होता है, हर्ष होता है, दुख होता है, वो सब एक दूसरे के साथ बांटती है, यानी कि वहेंचती है। तो आंसर में आएगा कीड़ी सुख हर्ष दुख वहेंचती हती। क्वेश्चन नंबर 5 कीड़ीनो मुख्य गुण क्यो छे, तो आंसर में आएगा कीड़ीनो मुख्य गुण एकता अने शिस्तनो छे।
तो ये हमारा क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे फिनिश होता है। अब सेकेंड है साचा विधान सामे राइटनी અને खोटा विधान सामे रोंगनी निशानी, यानी कि यहाँ पे रोंग राइट करना है। जैसे हमने चैप्टर में एक्सप्लेन किया था उसी हिसाब से हमें पहले रीड करना है, उसके बाद क्या आंसर है उसके हिसाब से हमें सामने बॉक्स में रोंग या राइट करना है। तो उसमें फर्स्ट सेंटेंस है, वाक्य है कीड़ी आळसू छे। हमने जो सीखा था उसमें कीड़ी है वो बहुत मेहनत करती है, वो आलस नहीं करती है, तो ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। सेकेंड सेंटेंस है कीड़ीनु कद हाथी जेवू छे। कीड़ी है वो बहुत बड़ी हमें दिखाई देती है हाथी जैसी, नो, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। 3 नंबर का सेंटेंस कीड़ी मेहनतू जीव छे। कीड़ी है वो मेहनत करती है, यस, तो ये है वो राइट है सेंटेंस। 4 नंबर का एकता अन्य शिस्त कीड़ीनो मुख्य गुण छे। राइट, यहाँ पे हमने आंसर में भी लिखा था कि कीड़ी का जो मुख्य गुण है वो एकता और शिस्त का है। अब आएगा आगे का क्वेश्चन, उदाहरण प्रमाणे सरखा अर्थवाड़ा शब्दों जोड़ बनावी लखो। पहले यहाँ पे हमें जोड़ बनानी है और सामने जो ब्लैंक्स दी गई है उसमें हमें लिखना है। देखो एग्जाम्पल के लिए हमें फर्स्ट दिया है आड़सू, उसके जैसा मीनिंग क्या होता है एदी, तो यहाँ पे सामने लिखा है आड़सू एदी। अब इसके अलावा जो वर्ड्स है वो हमें करना है। अब हम देखते हैं मानव, तो उसके जैसा मीनिंग क्या होता है वर्ड्स मनुष्य। नेक्स्ट है रहेठान, उसका अर्थ होगा घर। उसके बाद सखा, तो उसका मीनिंग होता है मित्र। सुवास, तो उसका होता है सुगंध, और हाथ का होता है हस्त। इसी तरह हमने जो मैच किया है वो सामने लिखना है। थैंक यू।